Hello everyone, this is Mohit and you are watching House of Cognizance, a free education revolution। तो जैसे आप सभी बच्चों को पता होगा कि SBI क्लर्क की वैकेंसीज आ चुकी हैं और टेंटेटिव डेट्स जो हैं उसकी बच्चों प्री की जनवरी की है। तो उसके ऊपर हम सीरीज़ लेकर आए हैं जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे क्या करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर लगाया करेंगे। ठीक है, किसी दिन हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लगाएंगे और किसी दिन हम लगाएंगे लॉजिकल रीजनिंग का। और मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश का भी इस चैनल पे हम लेकर आएं कंटेंट आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये चैनल उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन बच्चों के साथ डेफिनेटली शेयर करना ये चैनल। और जो बच्चे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, सीडीएस और अदर स्टेट एग्जाम्स लाइक पटवारी हो गया आपके पास, है ना, या आपके पास स्टेट कॉर्पोरेट बैंक के एग्जाम्स हो गए, उस टाइप के सारे एग्जाम्स की इस चैनल पे आपको तैयारी करवा जाएगी। नेक्स्ट, जो भी बच्चे कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए तैयार कर रहे हैं लाइक टीसीएस, विप्रो, है ना, कैप्टिगमाई, तो उनकी भी हम यहाँ पे तैयारी करवाएंगे आपको। चलो, तो आज हमारा फर्स्ट डे है, तो इस फर्स्ट डे में हम मॉक टेस्ट पेपर 1 लगाएंगे जो बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स जिसको आप बोलते हो। तो मे बी देखो, अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो तो यानी कि थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आप सभी को होगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज के बेसिस पे है। आप सभी को आइडिया होगा कि ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन सीरीज के होते हैं। सीरीज भी एक तो होती है मिसिंग सीरीज और दूसरी होती है ऑड वन आउट, यानी कि कौन सी इनकरेक्ट नंबर या पोजीशन पे हमने गलत नंबर रख दिया है उसको एलिमिनेट करना या फाइंड करना। तो मिनिमम एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन तो आपके पास पूछे जाते हैं, कई बार समटाइम ज़्यादा भी आ जाते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जाम टू एग्जाम। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे बोला जा रहा है रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है आपको, जो सीरीज दे रखी है। तो सबसे पहले बच्चा, मैं इतना समझ सकता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको बेसिक आता होगा, तो यहीं पे वीडियो को पॉज करना, हर क्वेश्चन को देखते वक्त आपने वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। उसके बाद वापस से आना है और चेक करना है कि क्या आपने आंसर सही निकाला है। अगर नहीं निकला तो हम कैसे इसको निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। देखो, सबसे पहला नंबर है 42। क्रिएट करने की कोशिश करनी कि 42 कैसे बना होगा। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम डायरेक्टली आते हैं। देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 into 7। नेक्स्ट नंबर है 54, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 into 9। नेक्स्ट नंबर 66 है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 6 into 11। तो यानी कि आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा कि हर नंबर के प्रोडक्ट में 6 तो है, ऑड नंबर्स चल रहे हैं, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। तो जो नेक्स्ट नंबर बना होगा वो क्या होगा, 6 into 13, कितना होता है, 78, 78। उसके बाद क्या आएगा, 6 into 15, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 90। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 6 into 17, जो कितना होता है, 102। तो देखो बेटा, 42 भी है, 54, 66, 77, 90। यहाँ पे जो 100 है वो पोजीशन में क्या है, गलत लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। होप सभी को समझ आया होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगेन वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे बेटा मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो घबराना नहीं है लेवल को देख के, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन ईजी भी होंगे, टफ भी होंगे, ताकि आपके बेसिक्स और अच्छे से स्ट्रांग हो सके। तो इस क्वेश्चन में जो नंबर्स दे रखे हैं 87, 105, 125, 147, 169 एंड 197। चलो चेक करते हैं। देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे, 18 का, यानी कि 87 में 18 ऐड करते 105 आ जाएगा। देन अगर 105 और 125 का डिफरेंस चेक किया जाए तो कितना आ रहा है, 20 का आ रहा है, यानी कि हमने क्या ऐड किया, 20 नेक्स्ट नंबर में। देन यहाँ पे हमें पैटर्न समझ आ गया कि पहले हमने 18 ऐड किया, देन 20, अब कितना आना चाहिए, 22। चेक कीजिए, 125 एंड 147 का डिफरेंस, दैट इज 22। नाउ कम्स टू नेक्स्ट नंबर 180, 169 और 147। अब यहाँ पे जो सम आना चाहिए वो 24 आना चाहिए। अगर मैं 147 में 24 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे ये नंबर क्या होगा मेरे पास, स्टूडेंट्स गलत हो गया। यहाँ पे कितना आना चाहिए, एक्जैक्टली 171 आना चाहिए। 7 + 4 11, 4 + 2 6 + 1 7 एंड 171 इज द, हाँ जी, राइट आंसर इंस्टेड ऑफ 169। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ऑफ यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
99, 2, 98, 5, 97 एंड सो ऑन। देखिए 99, 298, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो मोस्टली ना बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहला पैटर्न होता है कि डिफरेंस चेक करते हैं, ठीक है, डिफरेंस आ जाए तो सबसे वेल एंड गुड है। तो अगर आप देखो बेटा 290 और 99 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो आप देखिए 199 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 99 में 199 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 298। नेक्स्ट इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए 299। इतने में आपको पैटर्न समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है मेरे पास, 996 है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आना चाहिए, 399 का आना चाहिए। देखो यहाँ पे 199, देन 299, देन 399। सिमिलरली 996 के बाद यहाँ पे 1495, तो इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 499। चेक करो, बिल्कुल आएगा। एंड देन इन दोनों का डिफरेंस, अब देखो यहाँ से ये भी सही चल रहा है, यहाँ से ये भी सही चल रहा है, यहाँ से ये भी सही चल रहा है और यहाँ से ये भी सही चल रहा है, तो ऑब्वियसली जो गड़बड़ हुई होगी बेटा इसी नंबर में हुई होगी, 2049। तो ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, 2049 इज द राइट आंसर। अदरवाइज अगर आप गैप चेक करोगे तो देखो गैप कितना आ रहा है, 2049 में से हम 1495 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 9 - 4 कितना आ गया, सॉरी 9 - 5 कितना आ गया 4, देन 14 - 9 कितना आ गया 5, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 9 - 4 दैट इज 5, 554। बट आना कितना चाहिए था मेरे पास, 599 का डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट 130, 134, 178 एंड सो ऑन। कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को करने की, देना। देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, ठीक है। लास्ट नंबर है 262, इसको हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 6 + 16 स्क्वायर। देखो 6 + 16 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास यहाँ पे 256। चेक कीजिए 262 बिल्कुल बन रहा होगा। उससे पहला नंबर क्या है 232, यानी कि कुछ कम होके बना है ना ये नंबर। यहाँ पे अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूँ तो नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 7 + 16 है, तो नीचे चलते हैं 15 का स्क्वायर, तो 7 + 15 का स्क्वायर दैट इज 225, तो 232 बन जाएगा, बिल्कुल बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 204, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 14 का स्क्वायर, तो 8 + 14 का स्क्वायर होता है 196। तो इन दोनों का सम कीजिए, 204 बन रहा है, देन 178। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 9 + यहाँ पे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, और +9 कर दो, तो यूनिट प्लेस 8 आ रहा है, ये भी वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 154, दैट विल बी 10 + 12 का स्क्वायर, तो 144 + 10 कितना हो गया मेरे पास 154, ये भी ठीक है। नेक्स्ट आता है 130 पे। अब यहाँ पे देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न, देखो यहाँ तक ये सारे नंबर ठीक चल रहे थे, यानी कि पहला नंबर ही क्या है मेरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप चेक कर लीजिए 11, यहाँ पे आ जाएगा 11 का स्क्वायर, तो दैट इज 121 + 11, तो 132 आना चाहिए, पर हमें गिवन है 130, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा हमारा। अगर आपको यहाँ तक मजा आ रहा है, समझ आ रहा है चीज़ों के बारे में, तो अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक क्वेश्चन और करते हैं सीरीज के ऊपर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा एग्जामिनर रहा होगा जिसने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। देखो 60 बनाना है, ठीक है, 60, 78, थोड़ा सा अगर आप सोचो ना तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन सकता है। देखो 60 जो है ना वो बने दो प्राइम नंबर के एडिशन से, दैट इज 29 + 31। अगर मैं यहाँ पे 78 की बात करूँ तो 78 कैसे फ्रेम हुआ है आपके पास, 37 + 41। अब देखिए बेटा कॉन्जिक्यूटिव जो प्राइम नंबर है, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या हो गया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 29, दूसरा क्या हो गया उसके बाद 31। अब 31 के बाद क्या आएगा 37 आएगा, और 37 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 41 होगा, तो इन दोनों का सम आ गया 70। 41 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 43, देन 47। क्या सम चेक करो 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सही है। 47 के बाद क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 53, और क्या होता है 59। इनका सम चेक करो क्या 112 आ रहा है, बिल्कुल बनेगा। 59 के बाद 61 और 67। तो बच्चों आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 से, और प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। और 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज 25 प्राइम नंबर्स।
67 + 61 कितना आ जाएगा, बिल्कुल 128 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन होगा बेटा लास्ट 146 होगा। देखते हैं 67 के बाद आएगा 71 और 73। तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो 70 + 70 कितना हो गया, 140 और 144 आना चाहिए, पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, 146 दे रखा है। तो दैट विल बी योर राइट आंसर। चलिए अब देखो अरिथमेटिकल क्वेश्चन आ चुका है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है, देयर आर 3 वोटिंग बूथ्स इन अ सिटी। एक शहर में 3 वोटिंग बूथ लगा रखे हैं जिसमें पर्सन क्या कर सकते हैं, अपने वोट डाल सकते हैं। द नंबर ऑफ वोटर्स इन द फर्स्ट 2 बूथ्स इज 52% एंड 46% ऑफ द थर्ड बूथ। यानी कि मेरे पास 3 बूथ हैं A, B एंड C। पहले और दूसरे बूथ में कितने वोटर्स आने वाले हैं वो तीसरे के रिस्पेक्ट में हमें परसेंटेज वैल्यू दे रखी है कि पहले में 52% आएंगे तीसरे के और दूसरे में 46% आएंगे तीसरे के। तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि बेटा तीसरे में 100% ने वोट डालना है, तो पहले में कितने डाल लेंगे 52 और दूसरे में 46। द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वोटर्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बूथ इज। अब हमें क्या दे रखा है, कहते हैं पहले और दूसरे जो मेरे पास वोटर्स हैं बूथ में उनका डिफरेंस दे रखा है। अगर मैं परसेंटेज में देखूं, देखो ये मेरे पास परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, ठीक है, परसेंटेज मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है, कि जनरल वैल्यू दे रखी है कि इसमें अगर 100 डाल रहे इसमें 46, इसमें 52। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 52 लोगों ने वोट डाला है, यहाँ पे 46 और यहाँ पे 100 लोगों ने। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया, 6 का। और ये 6 का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर दे रखा है, 7686। तो यहाँ से मैं एक पार्ट की वैल्यू निकाल सकता हूँ इसको 6 से डिवाइड करके। 6 × 1 = 6, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, 6 × 2 = 12, 4 बचा, 6 × 7 = 48, नहीं 6 × 8 = 48 और 6 कम 6, ठीक है। तो 1281 क्या आ गया, एक पार्ट की वैल्यू। और आपसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द 3 बूथ। यहाँ पे 52 लोगों ने करना है, यहाँ पे 46 लोगों ने करना है और यहाँ पे 100 लोगों ने करना है। तो इन तीनों का सम कितना आ गया मेरे पास, 198, ठीक है। तो यहाँ पे बस 198 की वैल्यू निकालने, तो इंटू 198 कर दो। अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों, थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या होगी आपके पास, लेंथ हो गई। चलो यूनिट प्लेस से इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एलिमिनेट करते हैं। तो देखो 1 × 8 कितना हो गया, 8। तो सारे ऑप्शन में ही 8 दे रखा है, यहाँ पे भी फंस गए। तो इसको पेपर में कैसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो 1281 को 198 से करना है, तो इसको लिख सकता हूँ 200 - 2। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 1 = 2, 8 × 2 = 16, 6 1 कैरी, 2 × 2 = 4 और 1 5, 2 × 1 = 2, 2 zeros माइनस हो जाएगा 1281 × 2। तो वो कितना आएगा मेरे पास, 2562 ही आएगा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, 10 - 2 कितना आ गया, 8। यहाँ पे बचा 9, 9 - 6 कितना हो गया, 3। तो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 38 आने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। तो होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो विद इन आप बेटा 10 to 15 सेकेंड कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको है। देखिए, रॉन डिवाइडेड हिज सेविंग इनटू 2 पार्ट्स एंड हिज सेविंग इन द वन बैंक इज 8% सिंपल इंटरेस्ट और अनदर एट 6%। यानी कि 2 बैंक है, एक ए और एक बी। पहले पे रखा है 8% और दूसरे पे रखा है 6% सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा। अब उसने बोला है, हाँ जी, इन द अनदर बैंक फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, दोनों के लिए टाइम पीरियड क्या, सेम। इफ ही गॉट द टोटल 21,000, 21,000 रुपये उसको क्या मिल रहे हैं फॉर हिज सेविंग। कहते हैं सेविंग के पैसे मिल रहे हैं किसके ऊपर, 3 लाख के ऊपर। तो बताइए दोनों पार्ट्स में कितने कितने पैसे रखे थे इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो आप खुद देखिए बेटा, आपने टोटल डिपॉजिट करवाया 3 लाख, क्या आपका 3 लाख हो गया, 350। उसके ऊपर आपने कमाया 21,000 रुपये। इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 2 से ये 2, 3 से ये 3 और ये आ गया 7%। यानी कि उस पर्सन को बड़ा 7% का फायदा हुआ। तो आपको यहाँ से पता लग जाना चाहिए कि हम एलिगेशन मिक्सचर लगा सकते हैं। एक पे 8% का रखा है, एक पे 6% और तो यानी कि मीन वैल्यू कितनी आ गई, 7%। बस एलिगेशन आपको आता होगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आएगा और 8 में से 7 माइनस करेंगे 1। तो यानी कि जो पैसा रखा है बेटा वो किस रेशो में रखा है, 1:1 में। बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में से। अ शॉपकीपर मार्क्ड एट अ प्राइस 16,500 मोर देन द सीपी।
देखो मार्केट प्राइस जो है ना, एग्जामिनर ने बोला है कि एक दुकानदार ने 16,500 रुपये बढ़ा के रख दिया, किसका? कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था तो 16,500 बढ़ा के कितना कर दिया? 16,600, कुछ इस टाइप से। इफ द शॉपकीपर अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 8% टू द कस्टमर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा, डिस्काउंट जो मिलता है हमेशा किस पे मिलता है? मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस बोल लो, टैग प्राइस बोल सकते हो, या फिर कई बार प्रिंटेड प्राइस भी बोला जाता है इसको, जैसे MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना। इफ अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 8% टू अ कस्टमर, इट वुड फाइन 3630 मोर देन इफ ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कहते अगर 10% की जगह शॉपकीपर दुकानदार 8% का डिस्काउंट दे, तो देखा जाए तो बेटा 2% कम दे रहा है ना डिस्काउंट। कम डिस्काउंट देने की वजह से क्या होगा? ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वो कितना परसेंट, कितने की वैल्यू दे रखी है? 3630। यानी कि अगर 10% की जगह 8% का डिस्काउंट देता है तो जो दुकानदार है बेटा 3630 रुपये और ज़्यादा कमा पा रहा है। क्लियर इतनी सी बात? तो 2% की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल देते हैं। 1% कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 5 10, 1815। यानी कि 1815 के 1% की वैल्यू, तो 100% निकाल देते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट? हमेशा CP पे। समटाइम क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पे भी निकाल देते हैं। अगर वैसा क्वेश्चन इन फ्यूचर आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से 100% की वैल्यू आ गई 181500। और ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास आ चुका है मार्केट प्राइस। क्लियर? यानी कि देखो 2% का जो डिस्काउंट मिल रहा है हमें पता है वो किस पे मिल रहा है? मार्केट प्राइस पे। अगर 2% मार्केट प्राइस का 3630 है तो यहाँ से 1% आ गया और 100% आ जाएगा, दैट इज 181500। पर हमें बोला जा रहा है कि जो दुकानदार है उसने मार्केट प्राइस को 16,500 बढ़ा के ही चिपकाया था, तो इसमें से 16,500 माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 0 0 11 माइनस 6 5, हाँ जी 7 माइनस 1 6 1 6 5 000। तो यानी कि 1,65,000 रुपये क्या हो गया? उसका कॉस्ट प्राइस हो गया दुकानदार का। मैं दोबारा से ओवरव्यू दे देता हूँ। कहते एक पर्सन ने, एक दुकानदार ने 16,500 रुपये बढ़ा के क्या रख दिया? कॉस्ट प्राइस को चिपका दिया। अब उसके ऊपर अगर 8% डिस्काउंट देते 10% की जगह पे, तो वो 3630 रुपये ज़्यादा कमा पाए। बस ये दे रखा था। 2% की वैल्यू आ गई मेरे पास मार्केट प्राइस की, यहाँ से 100% यानी कि मैंने मार्केट प्राइस निकाल लिया, उसमें से बढ़ाया हुआ जो रेट था वो माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया? आपका CP, कॉस्ट प्राइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सरफेस एरिया, देखो मेंसुरेशन आ चुकी है, एरिया बोल दो। क्या बोला जा रहा है? द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1176। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया होता क्या है। क्यूब, देखो एक क्यूब बनाते हैं, ठीक है। क्यूब क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? सेम होती हैं। अगर सारी साइड सेम रहे तो आप मुझे बताओ इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 6a²। ए मान लो साइड है मेरी क्यूब की, किसके बराबर दे रखा है? 1176 के। यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 1 6, 5 बचा, 6 9 54, ठीक है। हमारे पास 3 बचा, 6 6 36, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 14। यानी कि जो साइज है मेरे पास कितनी है? 14 की साइड्स है सारी की सारी, लेंथ विड्थ और हाइट। अ कोन ऑफ द लार्जेस्ट साइज इज कट फ्रॉम द क्यूब। कहते सबसे जो बड़ी साइड है उसमें से हमने एक क्या बनाया? कोन बनाया। सारी साइड सेम है तो देखो कुछ इस टाइप का कोन बना होगा। मान लेते हैं इसके ऊपर हमने कोन बनाया कुछ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। समझ पा रहे होगे? फाइंड द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज वेस्टेड। देखो जब मैंने कोन काटा तो उसके बाद कुछ जो क्यूब का हिस्सा है वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। उसकी वेस्टेज की परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब। 14 का क्यूब कितना होता है बेटा? 2744। ये आपको पता होना चाहिए। अब कोन का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई, पाई यानी कि 22/7, हाँ जी, r²h, ठीक है। r रेडियस कितना होगा? देखो ये आपका डायमीटर है कोन का, ये कितना 14 है, तो रेडियस कितना हो गया? 7 का स्क्वायर। हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास? हाइट तो 14 ही है बेटा। वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है? 1/3 पाई r²h। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करके आपके पास कितना आ जाएगा? ये सारा का सारा वैल्यू, ठीक है। आपने यहाँ पे बताना मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके, और अपना आंसर भी ये आ जाएगा 2156 डिवाइडेड बाय 3।
यानी कि इतना क्या आ रहा है वॉल्यूम यूज में आ रहा है, कितने में से 2744 में से। अब जो वेस्ट हुआ है वो कितना होगा, वेस्ट 2744 माइनस 2156 डिवाइडेड बाई 3। इस वेस्टेज की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 6076 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका वेस्टेज आ रहा है, ठीक है। अब ये वेस्टेज आ रहा है किस में से, टोटल में से 2744, और ये कितना परसेंट है यही आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करने की कोशिश करते हैं। देखो इस 6076 को मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, 6000 मान लेता हूँ, 3 एज इट इज, और 2744 देखो इसको मैं कम कर रहा हूँ, इसको भी कम कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो ये कितना बनेगा 2700। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2000। हाँ जी, अब यहाँ पे 27 है, ठीक है। 27 को हम क्या कर लेते हैं, एक बार 25 मान लेते हैं, तो ये 80 समथिंग आएगा, 80% समथिंग। पर आपको पता लग गया कि 80 तो आ नहीं सकता, 80 से कम ही होगा, क्योंकि मैंने इसको 27 की जगह 25 यानी कि डिनोमिनेटर छोटा करूंगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो अप्रॉक्सीमेट देखो ये आंसर नहीं आ सकता, 67 नहीं आ सकता, 81 नहीं आ सकता। तो अप्रॉक्सीमेशन में अगर देखा जाए तो आंसर कितना आएगा, 80 से थोड़ा सा कम ही आएगा, है ना। तो 81 तो बिल्कुल नहीं आ सकता, तो ऑप्शन क्या बचा, 73% समथिंग। आई थिंक आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। याद है आपके पास पार्टनरशिप का क्वेश्चन। आदित्य इन्वेस्टेड 21,000। देखो आदित्य ने इन्वेस्ट किया 21,000 रुपए, कितने टाइम के लिए, 6 मंथ के लिए। शिफा ने इन्वेस्ट किया सम अमाउंट, मुझे नहीं पता कितना, एक्स अमाउंट, कितने टाइम के लिए, कंप्लीट ईयर यानी कि 12 मंथ्स के लिए। नाउ आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट आदित्य गोट 60% एंड शेफा गोट द रिमेनिंग अमाउंट। अब टोटल प्रॉफिट तो 100% है, उसमें से 60% लिया आदित्य ने, तो शेफा ने कितना लिया होगा, 40%। और आप सभी को पता है बेटा प्रॉफिट शेयर जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब इसकी पहले प्रॉफिट की जो रेशियो आ रही है बेटा वो निकालते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसर, 0 से 0, ये आ जाएगा 3:2। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ 3 हिस्से अगर इसके बराबर है तो 2 हिस्से इसके बराबर होंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 से ये 2 टाइम्स कट गया, 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, यहाँ पे 1 आ गया, 3 से ये कट गया 7 बार, तो 7,000। यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो कितनी आ गई, 7,000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, विद इन 10 to 15 सेकेंड में होने वाला है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अगर किसी को फिर भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, किसी ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और मेथड से हमें एक्सप्लेन कीजिए। लो जी, बोर्ड मास के क्वेश्चन आ चुके हैं। बोर्ड मास के बारे में सभी को पता होगा। वैसे बोर्ड मास नहीं होता बेटा, आपको अगर पता हो, वी बोर्ड मास होता है विनकुलम। विनकुलम यानी कि बार, सबसे पहले बार होती है, देन आपकी 3 टाइप की ब्रैकेट्स होती हैं, सर्कल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ये पहला प्रेफरेंस, ये सेकंड, देन थर्ड। ओ का मतलब क्या होता है सभी को पता होगा, ऑफ, दैट मीन्स मल्टीप्लाई, डी मीन्स डिवाइड, एम मीन्स मल्टीप्लाई, ए मीन्स एडिशन और एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। अब इसी रूल पे हमने चलना और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो 8 × 12 कितना होगा, 96, 96 प्लस। अब देखो सिंपल सा डाटा दे रखा है, 4 स्क्वायर आ गया 16, 3 का स्क्वायर आ गया 9, माइनस कर लग सकते हैं, सभी को पता है 7 आ जाएगा। और क्या तरीका हो सकता है, सभी को पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी कितना आ जाएगा 7, और a माइनस बी 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1, इंटू 8 का क्यूब कितना होता है पता होना चाहिए 512, और 6 का कितना होता है 216। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 296। अब यहाँ पे घबराना नहीं है, कैलकुलेशन कभी नहीं करनी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखो ये 96 है प्लस 7 × 296 है। अब देखो तो बेटा यूनिट प्लेस सभी के डिफरेंट डिफरेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। देखो 7 × 6 कितना होगा, 6 7 42, यानी कि यहाँ पे यूनिट प्लेस 2 आने वाला है, और जो भी रिजल्ट रहा होगा उसमें हमने 96 ऐड करना है, यानी कि यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस ऐड होगा। 6 + 2 कितना हो गया 8। नो जी, पी विल बी योर राइट आंसर। टिक मारो और आगे बढ़ो, क्योंकि एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है आपने कैसे आंसर मार्क किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो स्क्वायर क्यूब आने जितने ज्यादा ये रट सकते हो रटो इन चीजों को, बाकी रट्टा तभी जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली आपको ये चीजें याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। देखो 1728 का क्यूब निकालना है, किसका होता है बेटा 1728, 12 का, डिवाइडेड बाय 6 × 7,
ये सभी को पता होगा बेटा, √25 5 और 100 किसका हो गया 10 का, इक्वल्स टू x²। अब देखो सभी को पता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले हम डिवाइड करेंगे, 12 को 6 से डिवाइड किया कितना आ गया 2 × 7 प्लस 5 × 10 कितना हो गया 50। तो ये हो गया 14 + 50 दैट इज 64। और 64 किसका स्क्वायर होता है बेटा 8 का। लो जी, सिंपल, विद इन 10 सेकेंड क्वेश्चन आ गया ना। देखो मैं समझा रहा हूँ तो मुझे टाइम लग सकता है, पर आपको समझाना नहीं है, आपको जस्ट करना पेपर के अंदर, तो आपको विद इन 10 to 12 सेकेंड होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम ये इन दोनों को डिवाइड करेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए बेटा 11 का क्यूब कितना होता है 1331। अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 11 जाएगा और 10 पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया 110 इंटू क्या है मेरे पास 0.1 प्लस 15 को डिवाइड करना है किससे 0.5 से इंटू 10 - 1 कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। अब इसका जो डेसिमल है इससे कैंसल, तो ये बचा 11, ठीक है। ये ऊपर जाके यहाँ 100 बना देगा और ये आ जाएगा 3, ये आगे 300 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 299 आ जाएगा। तो 299 प्लस 11 कितना हो जाएगा मेरे पास बच्चों। हाँ जी, कुछ गड़बड़ होगी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे 121 आना था ना, 121 और साथ में 0। हाँ जी, 11 का क्यूब है ना, 11 × 11 × 11, तो एक बार 11 से कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 121 आएगा। ग्रेट, इसको दोबारा से लिख देते हैं हम 121 और साथ में 0, तो यहाँ पे आ गया 1 2 1 एंड 0 1 2 1। बस इन दोनों को ऐड करते हैं 299 प्लस 121, आपके पास कितना आ जाएगा 420। देखो ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबसे धमाकेदार क्वेश्चन ये होता है और जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। देखो बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में ना कुछ चीज़ें हमको याद रखनी है, क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं आपको बोलूँ 2 3/5 है और इन जो मिक्स फ्रैक्शन है यहाँ पे किसका साइन है, अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत से बच्चे क्या बोल देते हैं ना मल्टीप्लाई का साइन है। थोड़ी बहुत नॉलेज होगी बेटा तो पता होना चाहिए यहाँ पे प्लस का यानी कि पॉजिटिव का साइन होता है। अब देखो 2 3/5 है, जब आप सॉल्व करते हो क्या करते हो 5 2 10, 10 + 3 13, इसको लगते हो 13/5। ये प्लस क्यों करते हो, बेसिकली मैंने बोला अगर इसमें प्लस का साइन है तो हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे होते हैं। एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। 1 5 = 5, 5 2 = 10, देन 5 1 = 5, 1 3 = 3, तो यही बनेगा ना। तो नेक्स्ट टाइम याद रखना मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा किसका साइन होता है पॉजिटिव। अब मान लो अगर मैं पूरे नंबर के आगे नेगेटिव लगा दूँ 2 3/5, तो यानी कि पूरा नंबर नेगेटिव है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 + 3/5, तो ये नेगेटिव अंदर चला जाएगा तो -2 - 3/5 बन जाएगा। तो इन चीज़ों का भी आपने खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें, इसको नोट करते रहो साइड बाय साइड चीज़ों को। अब नेक्स्ट एक चीज़ मैं और सिखाता हूँ आपको, इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा, नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को। अब देखिए लेट अस सपोज अगर मैं बोलूँ 7 में 3/5 माइनस करना है और इसको मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखना है। देखो नॉर्मली आप क्या करोगे 7 × 35 35 - 3/5 ऐसा ही कुछ करोगे तो आ जाएगा 32/5। ये आगे फ्रैक्शन, अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो देखो 5 6 = 32/5 लिखोगे। यहाँ से एक स्टेप, यहाँ से दूसरा स्टेप, यहाँ से तीसरा स्टेप, बहुत लेंथी इस मेथड से नहीं करना, डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ। जब भी इस टाइप की फ्रैक्शन दिखे तो आपने कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले नंबर में से 1 माइनस कर दो, कितना बचा 6 बचा। अब यहाँ पे 3/5 है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3 और 5 का डिफरेंस आ रहा है 2, इसको ओपन लिखो और नीचे जो डिनोमिनेटर है एज इट इज चिपका दो, देखो सेम आ रहा है। एक बार और समझो इस चीज को, एक बार और समझो। जैसे मान लो अगर मैंने बोलना 9 - 3/7, इसको मुझे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पॉजिटिव सेंस में, कैसे लिखोगे 9 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा 8, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 और 7 का 4 और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज 7, तो 8 4/7 क्या आ जाएगा आपका डायरेक्टली मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा इन द पॉजिटिव सेंस जब आप इसको सॉल्व करोगे जनरल मेथड से। इतनी बात आप सभी को समझ आनी चाहिए। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
अब देखो यहाँ पे है 27/35, इसको एज इट इज पढ़ा रहने देते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन में देखो ये है 7 + 1/7, 7 + 1/7, यहाँ है 5 + 3/5, यहाँ है 14 + 2/5। यहाँ पे क्या है देखो माइनस पूरे नंबर के आगे है, तो 7 है माइनस का और 3/7 भी है माइनस का। तो सबसे पहले मैं इंटीजर को कर लेता हूँ। देखो 7 + 5 + 14 - 7। देखो इसका 7 प्लस का है, 5 प्लस का है, 14 प्लस का और 7 माइनस का प्लस। मिक्स फ्रैक्शन अलग कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले 1/7 प्लस का, 3/5 प्लस का, 2/5 प्लस का, और ये 3/7 किसका माइनस का, और इक्वल्स टू दे रखा है x/35। इसको मैं बाद में छेड़, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, देखो प्लस का 7 माइनस का 7 कैंसिल, 14 और 5 कितने हो गए 19, तो 27/35 + 90 प्लस। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ है 1/7, यहाँ पे -3/7, यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 2/5। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता 3/5 और 2/5, 5/5 कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1, ये तो हो गया 1। अब इन दोनों को ऐड करते हैं 1/7 और 3/7 को माइनस का, तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों 7 आने वाला है, यहाँ पे 1 और -3 रहेगा, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा -2/7 + 1। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं +1 - 2/7। इतनी चीजें आप समझ पा रहे होगे। ये बन गया मेरे पास, सॉरी यहाँ पे 27 था, 27/35 + 20 - 2/7। अब मैंने आपको सिखाया था कि इसको भी मैं कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो वो भी कर लेते हैं। 27/35 यहाँ पे क्या आ जाएगा 19, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 7। ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, अब इनको भी हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन नहीं बन सकती, न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 19 × 7, 19 × 7 कितना होता है 133, और 133 में 5 ऐड करोगे 138 आ जाएगा। तो 27/35 + 138/7, एलसीएम आ जाएगा 35, यहाँ पे आएगा 27, और यहाँ 7 × 5 = 35, तो इंटू क्या करना पड़ेगा, इसको 5 करना पड़ेगा, तो ये आ गया 690। 690 में 27 अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये आएगा 717। तो यहाँ से सीधे यहाँ चलते हैं, 717 / 35 इक्वल्स टू क्या है x/35। यहाँ पे राइट हैंड साइड में 35 से 35 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, पर मैंने आपको सिंप्लीफाई तरीके से करने की कोशिश की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20% ऑफ 25% ऑफ दिस प्लस दिस इक्वल्स टू, सबसे पहले 20% की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25% की वैल्यू 1/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2400 प्लस 140 इक्वल्स टू, यहाँ पे मान लो क्वेश्चन मार्क की जगह x/5 × 25 है। अब यहाँ पे 5 होगा 20 है ना, तो यहाँ पे एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से कैंसिल करोगे 120, 120 प्लस 140 कितना हो गया 260 इक्वल्स टू, ये 5 बार कट जाएगा तो 5x आ गया, 5 से डिवाइड कर दो, 5 × 5 = 25 और 1/2, तो 52 विल बी द राइट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो जल्दी से होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 14.28% की वैल्यू याद होनी चाहिए, परसेंटेज में पड़ा होगा 1/7, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ कि बस सीजीएल मेंस में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 342 और 344, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 343, इसको देखो 343 - 1, इसको क्या लिख सकता हूँ 343 + 1, साथ में तो 1 है ही, ये बन गया a - b a + b, तो क्या होता है a - b a + b, a² - b², तो 343 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और प्लस का 1 पड़ा है, कैंसिल हो गया। देखो इसका स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आया 343 पार आ जाएगा, 343 इक्वल्स टू 7 की पावर x। अब देखो ये जो 343 है बेटा 7 का क्यूब होता है 343, 7 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 49, और x की वैल्यू पूछी है तो इधर क्या लिख सकता हूँ 49 को 7 का स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन। अगला देखो 2700
डिवाइडेड बाय 36 इंटू 75। 15 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 225 प्लस 10%, 10/100 इंटू 290। सॉल्व करते हैं, देखो 9 पे कैंसिल करते हैं, 9 तिया 27, 300, 9 चौका 36। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब 4 से कैंसिल करते हैं, 4 6 24, 4 7 28, 4 5 75 आ गया। अब देखो यहाँ पे भी 75 है, यहाँ पे 75, 75 का स्क्वायर निकालना। तो आपको वो नंबर का स्क्वायर निकालना आना चाहिए जिसका यूनिट प्लेस 5 हो। तो आपने क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 चिपका देना है और 7 को नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 8 56। ये वैदिक मैथ्स का पार्ट है, ठीक है आपका। 225, यहाँ पे देखो 0 से 0, 0 से 0, यहाँ पे आ गया प्लस का 29। बस देखो 5 + 5 कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 9 ऐड करेंगे तो 9 वाले ऑप्शन आएंगे। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि अब मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। 5625 प्लस 225 आपके पास कितना हो जाएगा, देखो 5625 प्लस 25 हो गया 5650 प्लस 200, तो ये हो गया 5850 प्लस 29 है, तो ये 9 5 और 2 7 8 5 5879, दैट विल बी योर आंसर। तो ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 40% कितना होता है आपके पास, 2/5 ऑफ मल्टीप्लाई 225 15 का स्क्वायर प्लस 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 25%, ये 4 का क्यूब होता है इक्वल्स टू 49/x। 4 से 4 कैंसिल, ये 3 बार कैंसिल, बहुत सिंपल से 6 + 1 7 हो गया, 7 7 × 49, एक्स की वैल्यू आ गई 7। बहुत इजी सा और डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96/100 इंटू 625 प्लस 360 प्लस x इक्वल्स टू x प्लस 23/25 इंटू 575। चलो 25 पे कैंसिल करते हैं, 25 चौका 100, 25 25 625, इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है आपके पास। 4 से कैंसिल करते हैं, ये 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो 24 इंटू 25, तो ये आ गया, ठीक है। 24 इंटू 25 कितना होता है आपके पास, 600 600 प्लस 360 भी है मेरे पास, तो ये हो गया 960 इक्वल्स टू, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, 23/25 इंटू 575। तो 575 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो ये 23 बार कैंसिल हो जाएगा, और 23 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास यहाँ पे 529, और ये 529 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 960 में से 529 अगर मैं माइनस करता हूँ तो आपके पास कितना आने वाला है, यूनिट प्लेस तो 1 आने वाला है। चलो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 5 - 2 3 बचा, और यहाँ पे 431 इज द राइट आंसर, दैट विल बी योर डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 इंटू 9, 24 इंटू 9 कितना होता है बेटा, 216। थोड़े से टेबल आने चाहिए। 84 को 14 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा मेरे पास, 6 आ जाएगा, प्लस का 6, और ये 36 से इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से 30 इसमें से माइनस हो जाएगा। 216 में से अगर आप 30 माइनस करते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 186 आना चाहिए, दैट विल बी योर राइट आंसर। तो इन चीज़ों को आप बहुत क्विकली कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर किसी को डाउट है बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। अगर समझ आ रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 364 डिवाइडेड बाय, देखो 16 का स्क्वायर रूट है तो ये किसका होता है, 4 का, ठीक है। फिर इंटू 36 किसका स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट बनाना है, यानी कि 6 का। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 207। अब ये इधर आके मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे, 6/23 = x। बस अब जल्दी से हमने क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। 6 से 6 कैंसिल हो गया। देखो 207 और यहाँ 23 है, मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 7 आ जाए, 9 से। देखो 9 पे पूरा कटेगा, यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, 4 9 36, 4 1 4, 91 इंटू 9 करना है तो 91 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 1 9, यानी कि यूनिट प्लेस में या तो ये आएगा या ये आएगा, और 9 9 81, तो ये आ गया मेरे पास फाइनल ई ऑप्शन। आई थिंक सभी को क्लियर हो रहा होगा। देखो 12 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 108
प्लस 18 इंटू 1/4 माइनस 1/2, तो 12 ना 108, 9 छिप 54, 6 आ गया, ठीक है। 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा, तो यहाँ पे आ रहा है 6 प्लस 9/2 माइनस 1/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/2, 8/2 कितना होता है बेटा मेरे पास 4, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया मेरे पास 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70% ऑफ 40, तो देखो परसेंट का 0 0 इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, 7 चौका 28 आ गया, प्लस यहाँ पे परसेंटेज के दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे तो x 2x आ जाएगा, इक्वल्स टू परसेंटेज है तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 पे कैंसिल करते हैं, 2 5, 2 से ये 14 बार, 5 से ये 11 बार, 11 इंटू 14, ठीक है। 11 इंटू 14 मल्टीप्लाई करना आना चाहिए 4 5 1 माइनस का 100, तो ये आ गया 54। 54 में से 28 आपका माइनस हो जाएगा, 14 में से 8 के 6 और यहाँ बच्चा 26, और इसको 2 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा 30, 30 विल बी योर राइट आंसर। देखो बहुत ज़्यादा ही सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, कई बार ऐसा ही होता है पेपर में, और यही सबसे अच्छी बात है। चलो 680 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 24 को हमने कैसे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको ना बेसिक क्राइटेरिया पता होना चाहिए, जैसे कि x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z है, तो आप क्या लिखोगे इसको, x डिवाइडेड बाय y इंटू z, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बेसिक। जब भी डिवाइड के साइन रेगुलर बेसिस पे है तो हम हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो 24 को 12 से डिवाइड किया, फिर इसको 17 से, प्लस 12 इंटू 6 आ जाएगा, कितना होता है 72, बस इसको आपने क्या करना है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 12 दूना 24, अब 17 से काटते हैं, 17 को किससे काटूं कि 68 आ जाए, आप सभी को 17 का टेबल आना चाहिए, यहाँ पे 4 टाइम 40 आ जाएगा, तो 40 इंटू 2 80 प्लस 72, तो 8 और 7 15, 152 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट विल बी कम्स इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, अगेन 35 का स्क्वायर माइनस 625 एंड सो ऑन, जल्दी से, ठीक है। 35 का स्क्वायर मैंने अभी बताया, 5 के लिए 25, 3 चौके 12 माइनस 625, 16 का स्क्वायर आता होगा 256, और यहाँ पे आएगा 216, और इस पूरे को डिवाइड करना है 80 से, तो आपका आंसर पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 1225 में से 625 गया तो 600 बचा, यहाँ पे इन दोनों का 600, ठीक है। 256 में से 216 माइनस करना है ना, तो 256 माइनस 216 कितना आ जाएगा मेरे पास 40, 640 बचा, 600 यहाँ से 40 यहाँ से 80, 0 से 0 8, तो 8 विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है बच्चों DI, तो DI सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, द गिवन टेबल शोन द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्लस फ्यूल व्हीकल एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल माइनस फ्यूल व्हीकल्स हमें दे रखे हैं मैन्युफैक्चर्ड इन 2019 टू 2023, यानी कि 2019 से लेके 2020 का हमें एक डाटा गिवन है, जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिकल प्लस फ्यूल व्हीकल्स का सम दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है। तो सबसे पहले आप देखो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इफ 10% ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड 20% ऑफ द फ्यूल व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड इन 2022। अब 2022 में फ्यूल व्हीकल कितने, इलेक्ट्रिकल व्हीकल कितने, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। तो आप सभी को सबसे पहले इनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल कितने हैं और फ्यूल वाले व्हीकल्स कितने हैं। देखो सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल E हो गया और फ्यूल E हो गया F, हमें E प्लस F भी पता है और हमें E माइनस F भी पता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ सबसे पहले, तो देखो F से F कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ E, और मुझे इलेक्ट्रिकल व्हीकल निकालना है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ जाएंगे। तो सिंपल सा फंडा है, अगर मुझे इलेक्ट्रिकल व्हीकल निकालने हैं, देखो मैं यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल और ये फ्यूल व्हीकल, सिंपल सी कैलकुलेशन। अब देखो ये इलेक्ट्रिकल प्लस फ्यूल है, इसकी वैल्यू दे रखी है, और ये 1080 किसकी दे रखी है, इलेक्ट्रिकल माइनस फ्यूल की। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, इन दोनों को ऐड करने पे मेरे पास कितना आएगा 1720 प्लस 1080, तो 1720 प्लस 80 कितना हो गया 1800। देखो ऑर्डरली कैलकुलेशन आनी चाहिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से,
1720 प्लस 80 जोड़ो तो 1800 हो गया, 1800 प्लस 1000 कितना हो गया बेटा, 2800 हो गया। ठीक है, सो 2800 ये आ गया मेरे पास किसकी वैल्यू, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल की। इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल कितने आ जाएंगे, 1400। इतनी बात आप समझ पा रहे होगे। ये तो आ गया इलेक्ट्रिकल। अब फ्यूल व्हीकल निकालने हैं, तो फ्यूल व्हीकल कैसे निकाल लेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ इस पार्ट को। अब E प्लस एफ है मेरे पास और साथ में E माइनस एफ भी है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इस बार, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये बनेगा E प्लस एफ माइनस E प्लस एफ। तो E से E कैंसिल आ गया तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ फ्यूल व्हीकल, और इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास फ्यूल व्हीकल आ जाएंगे। तो इस बार हमें क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यानी कि एक बार प्लस करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, एक बार माइनस करेंगे देन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आप खुद देखो बेटा, 1720 में से 1080 माइनस करना है तो आपके पास बचेगा 640। अब 640 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 320। यानी कि पहला डाटा हो गया क्लियर। सिमिलरली दूसरा करते हैं, देखो 1800 प्लस 400 2200, 2200 का आधा कितना हो जाएगा मेरे पास, 1100। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, हाँ जी 1800 माइनस 400 कितना आएगा, 1400। 1400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, ये देखो क्लैरिकल लेवल है आपके पास तो बहुत ईजी कैलकुलेशन रहने वाली है, बट आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे होने चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो 1980 प्लस 380 है। ठीक है, सबसे पहले 1900 प्लस 300 को ऐड कर लो, कितना आ गया, 2200। ठीक है, माइंड में रखो 2200 आ गया। अब 80 और 80 कितना होता है, 160। तो यानी कि यहाँ पे 160 ऐड कर दोगे तो ये 2360 बन जाएगा। इतना समझ पा रहे होगे। अब 2360 को क्या करना है आपने, 2 से डिवाइड कर देना। 2 से डिवाइड करते ही कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16 और 0 1180। इतनी बात फिर से आ गई होगी क्लियर। अब इन दोनों का लेते हैं डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ 1980 और 380 का तो 1600 बन रहा है। 1600 को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 800। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, देखो 1470 और 530। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 1470 प्लस 30 कितना हो गया, 1500। 1500 प्लस 500 कितना हो गया मेरे पास, 2000। 2000 का आधा कितना हो गया, 1000। ये क्लियर। अब इन दोनों का लेते हैं डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं 1470 में से 530 माइनस कर देता हूँ तो डिफरेंस कर लेते हैं माइनस 530, तो ये मेरे पास आ गया 0 4, 14 में से 5 के 940 आ गया। 940 का आधा कितना हो गया, 470। ये भी हो चुका है। एंड लास्ट फाइनली 2023 का डाटा करते हैं। 2050 प्लस 50 कितना हो गया, 2100। 2100 का आधा कितना हो गया, 1050। और दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 2000 का आधा कितना हो गया, 1000। यानी कि मेरे पास इलेक्ट्रिकल और फ्यूल व्हीकल्स आ चुके हैं पर्टिकुलर ईयर्स में। ठीक है, इसका एक साइड में पेपर पे बेटा चार्ट बना लो कि इतने इलेक्ट्रिकल इतने फ्यूल इन पर्टिकुलर ईयर्स में। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको डाटा पता होना चाहिए। डाटा क्लियर है तो सारा क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 10% ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड 20% ऑफ द फ्यूल व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड इन 2022 आर डिस्कार्ड ड्यू टू द फॉल्ट इन इंजन। कहते हैं इनको हमने निकाल दिया क्योंकि इनका जो इंजन था उसका फेलियर था। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स विच आर नॉट, हाँ जी, डिस्कार्डेड इन 2022 एंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड इन 2023। तो हमें पहले तो वो व्हीकल्स पता होने चाहिए जिनको 2022 में हमने रखा है, निकालना नहीं है। ठीक है, उसकी रेशो निकालनी है टोटल जितने भी व्हीकल हमने मैन्युफैक्चर किए हैं 2023 में। तो 2022 में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कितना निकालना है, 10% निकालना है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए बेटा, 10% निकाल दिया तो रखा कितना, 90%। तो आप सीधा सीधा 90% निकाल लेते हैं ना। तो 90% किसका, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। 2022 में इलेक्ट्रिकल व्हीकल कितने, 1000 प्लस, और फ्यूल व्हीकल कितने निकालने, 20%। तो बचे कितने, 80% किसका, हाँ जी, फ्यूल व्हीकल कितना है यहाँ पे 2022 में, 470। बस इनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये वो है व्हीकल आ जाएंगे बेटा जिनको हमने रखा है। इसको हमने किसके साथ रेशो में कंपेयर करना है, टोटल व्हीकल जो 2023 के हैं। 2023 के टोटल व्हीकल कितने, 2000, देखो 1050 प्लस 1000 तो कितना आ गया ये मेरे पास, 2050। बस इनकी क्या निकालनी है, हमने रेशो निकालनी है। तो इसको सॉल्व करते देखो, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो ऊपर आ गया मेरे पास 900 प्लस ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल।
8 7 56, 5 कैरी, 8 का 32, 32 और 5 हो गया मेरे पास 37, डिवाइडेड बाय 2050। इनको ऐड कर लेते हैं, ये बन गया 6 7 9 और 3 12, डिवाइडेड बाय 2050। ठीक है, तो बस अब इनको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं 2 पे, तो ये आ गया 1 0, 2 2 2 5, और इसको कैंसिल करता हूँ 2 6 12, 2 7 2 3 6, 2 8 16, 638 बाई 1025 है ऑप्शन में, बिल्कुल है ये ऑप्शन में। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक आप समझ गए होगे इस क्वेश्चन को, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following year the number of fuel vehicles manufactured are second lowest? यानी कि जितने भी मेरे पास ईयर्स हैं, ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें सेकंड लोएस्ट आ रहे हैं फ्यूल व्हीकल्स। सबसे लोएस्ट कितने हैं, 320, उसके बाद कौन से आ रहे हैं 470, तो 470 कौन से ईयर में आ रहे हैं 2022 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2022। देखो कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। In 2024, it is expected that the number of electrical vehicle and fuel vehicle will increase by 20% and 25% respectively with respect to 2023। इसका क्या मतलब है, कहते हैं 2024 में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बने हैं और जो फ्यूल व्हीकल बने हैं वो क्या हो चुके हैं 20% और 25% बढ़े हैं, किससे 2023 के डाटा से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल की अगर मैं बात करूँ, हाँ जी 2023 में इलेक्ट्रिकल व्हीकल 1050 है, इसका कितना परसेंट निकालना है, देखो 20% से बड़ा है तो 120% निकाल देंगे हम। और फ्यूल व्हीकल की अगर मैं बात करूं तो फ्यूल व्हीकल है मेरे पास यहाँ पे 1000, तो ये कितना परसेंट बढ़े हैं 25%, तो 1000 पे 125% निकाल लेंगे। बस इसको करते हैं सॉल्व, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये आ जाएगा 12 × 5 60, 6 कैरी, 12 × 10 मेरे पास हो गया 120 और ये आ गया 126, 1060। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसमें सिंपल सा ये तो कैलकुलेशन, ये आ गया 1050। चलो आगे पढ़ते हैं। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड फ्यूल व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड इन 2024। कहते दोनों में मुझे डिफरेंस बता दो, 1260 और 1250 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन में है मेरे पास 10 नहीं है, तो आंसर विल बी द नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इतनी सी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, in how many years the number of electrical vehicle manufactured is less than the average of electrical vehicle in all the 5 years। सबसे पहले हमें टोटल एवरेज निकालना पड़ेगा जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल हमारे पास बने हैं 2019 से लेके 2023 तक। चलो ऐड करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल को, 0 5 और 8 कितने हो गए मेरे पास 13, 13 3 1 कैरी हो गया, 4 5 6 और 7 पीछे ऊपर 7, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 5730, ये टोटल आ चुके। ठीक है, तो 5730 टोटल इलेक्ट्रिकल व्हीकल जितने हुए हैं। अब इनकी एवरेज निकाली तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो आ गया 5 एकम 5, अगेन 5 एकम 5, 5 चौका 20 और 5 एकम 30, तो ये आ गया 1146। ये इनकी क्या आ चुकी है एवरेज। आप सभी जानते हो कि एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। अब पूछा क्या जा रहा है, कहते हैं कितने ऐसे साल हैं, इतने ईयर्स हैं इसमें जो मैन्युफैक्चर हुए हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल वो एवरेज से कम हुए हैं, यानी कि 1146 से कितने कम है, बस वो कैलकुलेट करने हैं 1146 से। देखो 1146 से ये भी कम है। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं हम, कलर कोडिंग कर देते हैं। ठीक है, देन आपके पास 1146 से और कौन सा कम है, ये भी कम है, और 1050 भी 1146 से कम है। तो टोटल कितने साल हो चुके हैं मेरे पास, 3 साल आ जाएंगे, जिसमें जो मेरी एवरेज है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जितने हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चर किए हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फ्यूल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर फ्रॉम 2019 से 2023, 2019 से 2023 तक इज व्हाट परसेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चर इन 2019 से 2022। सबसे पहले 2019 से लेकर 2023 का हम सम निकाल लेते हैं फ्यूल व्हीकल का, इनका सम निकाल लेते हैं फ्यूल व्हीकल का। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0, देन आ गया 9, देन आ गया मेरे पास 2 और देन आ गया मेरे पास 3, तो 3290 क्या आ चुके हैं टोटल जितने फ्यूल व्हीकल्स है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है मेरे पास यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ फ्यूल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर इन 2019 से लेके 2023 कितने आ चुके हैं मेरे पास 3290 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल, कहते कितना परसेंट है जो टोटल इलेक्ट्रिकल व्हीकल बने हैं 2019 से लेके 2022 तक का। ठीक है, तो 2019 से लेके 2022 तक का निकाल लेते हैं। देखो हमें 2019 से लेके 2023 तक का पता है 5730 है, इसमें से 1050 माइनस कर देते हैं ना, क्योंकि ये 2023 का है तो ये 0 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ गया 4, तो 4680 आ चुका है मेरे पास। ठीक है, बस इसको 4680 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमने क्या निकालनी है यहाँ पे, हाँ जी, परसेंटेज वैल्यू। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चा आपको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो आंसर मिलेगा 70% के आसपास मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। तो देखो मैंने आपको बहुत सी कैलकुलेशन सिखा दी है, इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। आई थिंक मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, इतना हो जाएगा आपसे। अगर फिर भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में लिखो। चलो यहाँ पे DI खत्म हो गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बाद में आते हैं हम, पहले अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो फ्रॉम 8 कॉन्सोनेंट अलॉन्ग विद 5 वोवल्स, देखो 8 कॉन्सोनेंट्स है मेरे पास और 5 वोवल्स हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल्स, कहते 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स को लेके मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करनी है बेटा, सिलेक्शन करनी है। आपको पता है एक होती है परमुटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन। हाँ जी, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। इसको हम लिखते हैं हाँ जी NCR। क्या फॉर्मूला होता है NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और P परमुटेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है NPR। इसको कैसे लिखते हैं हम, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इतना सभी को आइडिया होगा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो यहाँ पे पोज करके, क्योंकि मैं इसको रब करने लगा हूं। चलो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 कॉन्सोनेंट उठाने हैं। 8 कॉन्सोनेंट में से आपको टोटल 3 चूज करने हैं, और साथ में क्योंकि 5 लेटर का वर्ड बनाना है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स हैं, तो 2 वोवल्स को चूज करने के लिए 5C2। इसको सॉल्व करते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल। इसको करते हैं सॉल्व, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से सॉरी हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आया 10 और यहाँ से आ जाएगा 8 7 56। तो ये बन गया मेरे पास 560। यानी कि सेलेक्ट करके मेरे पास 500 क्या बन रही है, अरेंजमेंट। पर अब ये जो 5 लेटर्स हैं, ये जो 5 लेटर है, इनको अरेंज भी तो करना है ना। हाउ मेनी वर्ड्स, क्योंकि इनको भी जैसे मान लो अगर आपके पास आता है ABCD और साथ में आ जाता है E, इसमें देखो 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स हैं, ऐसे मान के चलो। अब ये तो सिलेक्शन हो गई, इनको आपस में अरेंज भी तो करना है। तो अरेंज करने के कितने तरीके हैं, टोटल कितने लेटर्स है, 5 फैक्टोरियल। तो 560 इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120। तो 2 जीरोज आ गई, 12 6 का 72, तो 7 कैरी, 12 5 60, 60 और 7 कितना हो गया 67। तो 67200, ये ऑप्शन नंबर आ गया डी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। कहते 6 लड़कियां जो P स्कूल से हैं और 5 लड़कियां जो Q स्कूल से हैं, वो किसी काम को बेटा 10 दिन में कर लेती हैं। पर 5 लड़कियां जो P स्कूल से हैं और 7 लड़के जो Q स्कूल से हैं, वो सेम काम कर लेते हैं 9 दिन में। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया 60P प्लस 50Q इक्वल्स टू 45P प्लस 63Q। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस का, तो ये बन गया 13Q, और ये इधर आके माइनस का, तो ये बन गया 15P। यानी कि P और Q के बीच में एफिशिएंसी का रिलेशन आ गया। कहते हैं अगर मैं सारा का सारा काम, हाउ मेनी गर्ल्स फ्रॉम स्कूल Q कैन सेट द एग्जीबिशन इन 6 days। कहते अगर ये पूरा का पूरा काम मैं Q स्कूल की लड़कियों से करवाना चाहता तो कितनी लड़कियां चाहिए ताकि ये सारा काम 6 दिन में हो जाए। तो यानी कि मैंने मान लिया X गर्ल्स हैं Q की और उन्होंने काम करना है 6 दिन में। तो बेटा जो काम मैं इनसे करवाऊंगा वही काम मैंने इनसे भी करवाया और यही काम इनसे करवाया है, किसी को भी इक्वेट कर लो। तो मैं कर लेता हूँ 5P प्लस 7Q
इंटू 9। अब सारा डाटा बेटा मुझे क्यू में फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो x इंटू 6 इक्वल्स टू, क्यू को मैंने एलिमिनेट कर दिया, इस p को भी मैं क्यू में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ से एक p इक्वल्स टू 13/15 क्यू, तो 5p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 13/3 प्लस 7 इंटू 9। बस इसको करते हैं सॉल्व, 6x इक्वल्स टू 7 21, 21 प्लस 13, तो ये हो गया मेरे पास 34। ये बन गया 34/3 इंटू 9, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 2 आ गया 17, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17, सी ऑप्शन। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था आपके पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन का क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टेक्स 22 सेकेंड टू पास अ ब्रिज। तो सबसे पहले आप देखो बेटा, लेंथ ऑफ ट्रेन L मान लो और ब्रिज की लेंथ B मान लो। कहते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन को ब्रिज क्रॉस करने में 22 सेकेंड लगते हैं, कितनी स्पीड से, 20 की स्पीड से। तो यहाँ से ये 440 आ चुका है किसकी, लेंथ ऑफ ट्रेन और ब्रिज की। सेकेंड लाइन में देखा जा रहा है इट टेक्स 10 सेकेंड टू पास अ मैन हु इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। अब देखा जाए सेम डायरेक्शन में हमेशा क्या होते हैं, स्पीड जो रिलेटिव स्पीड होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है, तो 20 - 5 हो गया 15। अब यहाँ पे मैन की कोई लेंथ नहीं होगी, तो लेंथ किसकी होगी, ट्रेन की, और कितने टाइम में कर रही है, 10 सेकेंड में। तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई 150 सेंटीमीटर या मीटर, सारा डाटा मीटर में है तो ये मीटर आ गई। पर आपसे तो ब्रिज की लेंथ पूछिए तो इसमें से माइनस कर दो, 150 माइनस कर दो 0, 14 में से 5 के 9, ये आ गया 290, तो 290 विल बी द फाइनल आंसर। तो एक क्वेश्चन हमारा रह गया था प्रीवियसली, मैं आपको इसका हिंट देता हूँ और इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, कहते हैं द एज ऑफ चुटकी इज इक्वल टू द मीन प्रपोर्शन ऑफ बी में राजू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों मीन प्रपोर्शन, ठीक है। जो मीन प्रपोर्शन होता है, मान लो आपके पास जो नंबर हैं वो आपके पास है A, B एंड C, तो जो मीन प्रपोर्शन होगा आपके पास, जैसे मान लो B इज अ मीन प्रपोर्शन, तो वो किसके बराबर होता है, रूट ऑफ AC के। और फिर थर्ड प्रपोर्शन की बात हो रही है, तो जो थर्ड प्रपोर्शन होता है बेटा वो आपके पास होता है दैट इज B² अपॉन A दैट इज इक्वल टू C। ये आपके पास मीन प्रपोर्शन होता है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ APC लेटर्स ले लिए, ठीक है मैंने, तो याद रखना है कि मीन प्रपोर्शन होता है आपके पास रूट ऑफ AC और थर्ड प्रपोर्शन होता है B² अपॉन A होता है, कैपिटल A ले लो इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है, अगर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाऊंगा अपलोड करूंगा उससे पहले ये क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली आपको करवा के जाऊंगा। तो आज हमने एक मॉक टेस्ट पेपर लगाया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, मैंने पूरी कोशिश की आपको सिखाने की। अगर आपको सच में कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को पक्का शेयर कीजिए ताकि उनका भी मनोबल बढ़े इन वीडियोस को देख के। और लाइक कमेंट करोगे तो बेटा मेरा भी बनेगा मनोबल, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।